नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एक आदित्य क्लासेज में। आज मैं आपको त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ और वो सूत्र से मैं कुछ सूत्र को सिद्ध भी करूंगा। देखिए कैसे। जैसे कि साइन ए प्लस बी का सूत्र जो होता है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ये होता है। अब हम इसी सूत्र से निकालेंगे साइन 2a का सूत्र। तो साइन 2a की जगह पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन a प्लस ए। 2a की जगह पर a प्लस ए लिख सकते हैं। अब देखिए a की जगह पर भी a हो गया और b की जगह पर भी a होगा। सेम इसी सूत्र में a की जगह पर a ही लिखेंगे और b की जगह भी a ही लिखेंगे। तो ये साइन a इंटू कॉस बी की जगह पर ए प्लस कॉस ए इंटू बी की जगह पर भी ठीक। और देखिए साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस। अब एक साइन ए इंटू कॉस और एक साइन ए इंटू कॉस है, दो साइन ए इंटू कॉस होगा, टू साइन ए इंटू कॉस ए ये होता है। यानी ये जो सूत्र हुआ साइन 2a का सूत्र, ठीक है। अब देखिए cos a प्लस बी का सूत्र जो होता है क्या होता है, cos a प्लस बी का सूत्र होता है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। देखिए जब यहाँ प्लस होगा तो सूत्र में यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो सूत्र में यहाँ प्लस होगा। अब यही चीज cos 2a का निकालेंगे हम, तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं cos a प्लस ए, तभी तो 2a होगा। a की जगह पर a लिखेंगे, b की जगह पर भी a लिखेंगे, तो cos a इंटू कॉस b की जगह पर a माइनस साइन a इंटू साइन b की जगह पर a। अब देखिए cos a इंटू कॉस a, कॉस स्क्वायर a, और साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का सूत्र ये हो गया, cos 2a का सूत्र एक ये हो गया, ठीक। और एक और चीज होता है cos 2a बराबर cos स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर को आप यहीं से माइनस साइन स्क्वायर ए। और देखिए एक साइन स्क्वायर ए और एक साइन स्क्वायर ए, यानी दो साइन स्क्वायर हो जाएगा, दो साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे माइनस में यहाँ पे 1 cos 2a, यानी cos 2a का सूत्र ये भी होता है किसके रूप में, साइन के रूप में। यही चीज यहाँ चाहिए, cos 2a बराबर cos स्क्वायर ए हम उसी तरह रखेंगे, ठीक, माइनस साइन स्क्वायर ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर ए, सौर समीकरण से, ठीक। अब देखिए cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए, ठीक। और देखिए cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर ए, माइनस से गुणा कीजिए 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक cos स्क्वायर और एक cos स्क्वायर, दो cos स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, यानी cos 2a का ये भी क्या होता है फार्मूला, ठीक। तो cos 2a का सूत्र यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो देखिए ये साइन और cos दोनों ग्रुप में है, ये केवल साइन के रूप में और ये केवल cos के रूप में। अब हम आपको बता रहे हैं कि tan ग्रुप में कैसा होता है। तो देखिए cos 2a का जो मेन होता है ये होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बटा में कुछ नहीं तो हम एक लिख सकते हैं, कोई अंतर। अब चलिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ एक जब लिखा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, तभी तो एक होगा। अब देखिए
एक चीज सोचिए कि इसमें किससे भाग किया जाए कि tan स्क्वायर ए होगा, तो cos में तो हम किसी से भाग करेंगे तो tan नहीं होगा, होगा लेकिन थोड़ा सा वो दिक्कत होगा। लेकिन साइन में अगर हम cos स्क्वायर ए से भाग कर देंगे तो tan स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए में cos स्क्वायर ए से भाग कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए में भी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। जब ऊपर हो गया भाग तो नीचे भी तो भाग करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे लिख दें। नीचे भी साइन स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए। और देखिए cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ पे एक बचा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बटा में cos स्क्वायर ए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए बटा में cos ए के होल स्क्वायर। और नीचे कट कर एक आया और प्लस, यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए बटा में cos ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली जो स्टेप है यहाँ पे देखिए, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस साइन बटा cos क्या होता है, tan स्क्वायर ए, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये क्या हुआ, cos 2a का ये भी सूत्र होगा। तो cos 2a का जो सूत्र होता है चार ठो होता है। एक ये होता है जो साइन और cos के रूप में होता है, और एक ये होता है जो केवल साइन के रूप में होता है, और एक ये होता है जो cos के रूप में होता है, और एक ये होता है जो tan के रूप में होता है। अब आइए tan a प्लस b का सूत्र क्या होता है, tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan, यही होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमको tan 2a करना है, तो 2a कब होगा, जब a प्लस ए होगा। सेम वही कंडीशन, जहाँ a है वहां भी a होगा, जहाँ b है वहां भी b होगा। तो tan a प्लस b के जगह पर a, 1 माइनस tan a इंटू tan b के जगह पर a, tan a 2 tan a बटा में 1 माइनस tan a tan स्क्वायर है, यानी tan 2a का ये फार्मूला होता है। ठीक, इसी तरह जो तीन क्या फलने जो बची है, तीन फलनों का आप अपने से स्वयं निकाल सकते हैं। मेन तो फलन ये होती है, साइन होती है, कॉस होती है और tan होती है। ठीक, ये रहा आप लोगों का सूत्र। अब मैं कुछ सवाल करने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही बेहतर तरीके से हम बताएंगे सवाल। जो एक मान के चलिए कि एक शॉर्टकट ही है, शॉर्टकट समझिए कि बड़े बड़े से सवाल को भी हम आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमें दिया है यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। दिया है यदि cos a इक्वल टू, यदि cos a इक्वल टू करणी ए में 3/2 हो तो साइन 2a का मान बताइए, साइन 2a का मान बताइए। ठीक है, साइन 2a का मान बताइए। तो देखिए cos a इक्वल टू, cos कितना का मान है, तो cos 30 अंश का मान है। कितने अंश का, 30 अंश का है।
तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a का जो मान होगा 30 डिग्री होगा। अब यही चीज हम इसमें रख देंगे sin 2m, तो sin 2 a की जगह 25, 25 दूनी 60, यानी sin 60 एम। तो sin 60 एम का मान 3/2, ठीक है। sin 60 एम का मान कितना होता है, 3/2 होगा। और एक और चीज है, ये दिया है कि यदि cot a इजकल टू b बाई ए, तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, b सेक a बटा में a कोसेक a इजकल टू 1, यही चीज हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए जो हमारे LHS है वो पहले लिख लें, तो b सेक a बटा में a कोसेक a, ठीक। अब देखिए b बटा a का मान कितना दिया है, तो b बटा a का मान cot है, तो यहाँ पे cot a लिख दें हम, ठीक। इसके जगह पर cot a लिख दे रहे हैं, ऊपर के हैं sec a बटा में कोसेक a, ठीक। cot को हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos a बटा में sin a, ठीक है। गुणे sec a बटा में कोसेक a। अब sec का उल्टा कोसेक होता है तो कट गया, sin का उल्टा कोसेक होता है, sec का उल्टा cos, कोसेक का उल्टा sin, दोनों कट के कितना हो गया, एक, यानी एक हमारा क्या है RHS हो गया। ना कोई सूत्र है ना कुछ है। और है एक और है सबसे लॉजिक सवाल, बहुत ही बेहतरीन तरीका। जितने भी सवाल हम बताएंगे एकदम लॉजिक के साथ, सवाल को करने में आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए कैसे दिया है, यदि cot a इजकल टू b बाई ए, तो सिद्ध कीजिए, कि a sin a माइनस b cos a बटे में a sin a प्लस b cos a इजकल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। देखिए LHS पहले हम ले लें, LHS जो लिखा है उसको पहले लिख लें, a sin a माइनस b cos a बटा में a sin a प्लस b cos a, ये ना दिया है हमको cot a बराबर b बटा a। तो ये पहले देखिए कि ये सवाल में आखिर ये cot ही क्यों दिया है, तो जब cot a दे दिया है तो हमें इसे भी cot के रूप में बदलना पड़ेगा। तो इसे sin और cos में किससे भाग करेंगे तो cot होगा, तो sin में तो हम किसी से भाग करेंगे तो cot होगा नहीं, लेकिन cos में हम sin से अगर भाग कर दें तो cot हो जाएगा। तो जब इसमें भाग करेंगे तो इसमें भी तो करना पड़ेगा। तो चलिए लिख दीजिए अंश तथा हर में sin a से भाग करने पर, देखिए a sin a बटे में sin a लिख दिए हमने, भाग कर दिए, माइनस b cos a फिर बटा में sin a, ये हो गया पूरे के बटा में a sin a बटा में
साइन ए प्लस बी कॉस ए बटा में साइन ए। ठीक, साइन से साइन तो बेचारे चले गए, यहाँ भी साइन से साइन चले गए। अब क्या क्या बचा हमारे पास, यहाँ ए बचा माइनस बी कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट ए, नीचे ए बचा प्लस बी कॉट ए। अब देखिए कॉट ए बचा, तो कॉट ए का वैल्यू कितना है बी बटा ए, कॉट ए का वैल्यू बी बटा ए हो गया। तो देखिए बी बटा ए हो गया, तो यहाँ भी बी बटा ए रखें, ए माइनस बी गुड़े बी बटा ए, नीचे भी रखेंगे ए प्लस बी गुड़े बी बटा ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए माइनस बी में बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर बटा में ए, नीचे ए प्लस बी में बी से गुणा करेंगे बी स्क्वायर बटा में ए, इतना हो गया। अब देखिए ए में ए से गुणा कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ये हो जाएगा, ए में ए से गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, हमारे पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही हमारा क्या हो गया आर एच एस। सेम आ गया। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।